بولیے श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बचपन में खिलौने जितने अच्छे लगते थे उतने पदार्थ और व्यक्ति अच्छे नहीं लगते थे। खेल जितना अच्छा लगता था उतना घर अच्छा नहीं लगता था। अब युवावस्था में रुपए अच्छे लगते हैं, लगने लग गए, अब खिलौने अच्छे नहीं लगते। ये पेज हमने पढ़ लिया था। स्वाते तब यही कहते हैं कि भाई अब तो हमें नींद लेने दो, अब हम सोएंगे। इससे सिद्ध हुआ कि नींद सब वस्तु व्यक्तियों से बढ़कर है, प्यारी है। नींद के लिए सबका त्याग किया जा सकता है, पर नींद का त्याग नहीं किया जा सकता। परंतु कहीं भगवान के भजन में प्रेम हो जाए, भजन में रस आने लग जाए, तो फिर नींद भी अच्छी नहीं लगती। संतों का पद आता है, अर्थात ये नींद तो हमारी वैरिन हो गई, नींद नहीं आए तो अच्छा है। इससे सिद्ध होता है कि जिसके लिए प्यारी सी प्यारी नींद का भी त्याग हो जाता है, उस परमात्मा के साथ ही हमारा वास्तविक संबंध है। संसार के साथ हमारा संबंध बनावटी है, भूल से माना हुआ है। इसलिए संसार के संयोग के बिना तो हम रह सकते हैं, पर वियोग के बिना हम रह नहीं सकते। संसार के वियोग से सुख होता है, यह हम सब का अनुभव है। जितनी विलक्षण बात है कि संसार के वियोग का अनुभव जीव मात्र को है। मनुष्य पशु पक्षी आदि सब नींद लेते हैं, अर्थात है कि संसार से वियोग हर एक प्राणी चाहता है। संसार के संयोग में तो कमी से भी काम चल सकता है। जैसे किसी को भोजन अच्छा मिलता है, किसी को भोजन अच्छा नहीं मिलता, किसी को मकान मिलता है, किसी को मकान नहीं मिलता। इसमें सब की विषमता है, तो मनुष्यों की भी आराम सामग्री एक समान नहीं होती, परंतु नींद सबकी एक समान होती है। यहाँ एक बात सोचने की है कि नींद की तरफ हमारी जो प्रवृत्ति होती है, उसमें हमें न कुछ उद्योग करना पड़ता है, न कुछ चिंतन करना पड़ता है, न कुछ काम करना पड़ता है, न कुछ याद करना पड़ता है। तात्पर्य है कि कुछ ना करने से नींद आ जाती है। नींद के लिए ऐसा नहीं है कि इतना उद्योग करो तब नींद आएगी। नींद में सबसे संबंध विच्छेद होता है, परंतु संसार के साथ माने हुए संबंध को पकड़े हुए भी नींद लेते हैं। इसलिए जगने पर फिर उसी में संसार में लग जाते हैं। फिर भी संसार के साथ माना हुआ संबंध स्थिर नहीं रहता, अवस्था बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, घटना बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं, देश बदल जाता है, काल बदल जाता है। ये सब तो बदल जाते हैं, पर संसार से संबंध विच्छेद कभी नहीं बदलता। कारण कि संसार के साथ संबंध तो हमारा माना हुआ है, अवास्तविक है, पर संसार से संबंध विच्छेद माना हुआ नहीं है। प्रत्युत
वास्तविक इसलिए संसार से निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। किसी को भी समझ में आता है कि संसार से हमारा कोई संबंध है ही नहीं, और कितना कस के माना हुआ है। संसार से संबंध माना हुआ है, ऐसे लगता है। संबंध माना हुआ किसको कहते हैं? मैं और मेरा पकड़ लिया संसार को, संबंध मान लिया कि, पर उसमें नित परिवर्तन है दीदी, छूट रहा है संसार। कैसे एक एक दिन जा रहा है। देखो, जो मेन बात है ना वो बतानी चाहिए, जहाँ हमारा मन भटकता है। कोई और बताएगा? ये मेरा आदमी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा ये है संसार, पकड़ रखा है मोह। हाँ, तो यही मैं कह रही हूँ ना, जी को पकड़ रखा वही एक संसार है। मिनट, हाँ आगे। ये सब पकड़ रखे, पर ये है नहीं अपने। ये इस शरीर से संबंध है इनका, और मैं मान के मोह करके उनसे सुख की कामना करते हैं, उनसे सुख की कामना करते हैं। आज मैंने YouTube का जो सत्संग सुना, उसमें था, बोले 10 साल हमने उसकी सेवा करी, तो 15 साल का था वो जब वो बीमार हुआ था, तो जब उसको वो 25 साल का हुआ तो उसका शरीर छूटा, तो हमें उससे कोई इच्छा ही नहीं थी कि ये हमें कोई सुख देगा, तो हमें फिर दुख नहीं हुआ क्या? ये वाणी मैंने आज सुनी, तो उसको दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम संसारी लोग सबसे सुख की कामना करते हैं, सुख की इच्छा करते हैं, और वो मिले ना मिले पर हमारी इच्छा उसमें रहती है। वो रहती है, उसको कहते हैं पकड़ना। क्या? हमारी जो इच्छा उसमें रहती है निरंतर, उसको कहते हैं संसार में मन लगाना, संसार को पकड़ना। अब ये याद रहेगा। अब बताओ संसार किसको कहते हैं? अभी अभी ताजी बात हुई है, किसको कहते हैं संसार? वालों को पकड़ इच्छाओं से जुड़ना, इच्छा ही जुड़ती है जब ही संसार बनता है। इच्छा जुड़ी होती है जब ही वो उसमें ही बार बार जाता है मन। और बताओ, खोल के एक एक शब्द बताओ, जैसे सुनते हो वैसे ही। संसार है। जब भगवान के भजन में रस आने लग जाता है, तब नींद, भूख और प्यास भी छूट जाती है। इनकी भी परवाह नहीं रहती। नींद, भूख और प्यास शरीर निर्वाह की खास चीज़ें हैं, पर भजन में इनको भी भूल जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा असली संबंध भगवान के साथ है। असली संबंध जागृत हो जाए तो फिर नकली संबंध को कौन रखना चाहेगा? शरीर संसार के साथ माने हुए नकली संबंध को हम छोड़ दें तो आज ही निहाल हो जाएं। संबंध को छोड़कर जाना कहीं नहीं है, न जंगल में जाना है, न साधु बनना है। केवल ये मान लेना है कि ये संसार वास्तव में हमारा नहीं है, हमारे तो केवल भगवान ही है। व्यक्तियों से हमारा जो संबंध दिखता है वह उनकी सेवा करने के लिए है। वस्तुओं से हमारा जो संबंध दिखता है वह उनको दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है। न तो हमारे लिए कोई व्यक्ति है और न हमारे लिए कोई वस्तु है। जो हमारे कहलाते हैं उन माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि की सेवा कर दो। बस वस्तुएं तो उनकी सेवा के लिए है और वे सेवनीय, शरीर उनका ही है, इसलिए शरीर को उनकी सेवा में लगा दो। हमें उनसे कुछ लेना ही नहीं है, उनकी वस्तुओं को उन्हीं की सेवा में लगा देना है। इसी को कर्म योग कहते हैं। देखो, एक बहुत गहरी बात, अब किसी के घर में सर्विस वाली बहू आए, बिजनेस वाली बहू आए, वो आपके हाथ में नहीं है। बेटे की बहू आए, पोते की बहू आए, जिसके भी आए,
آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو بھی کچھ آئے گا. تو جب وہ بچہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کی بیٹی کیا اسکول سے آتی ہے, کالج سے آتی ہے, تو کیا ہوتا ہے آپ اس کو کھانا بنا کے دیتے ہو نا, دیتے ہو. اور وہ اگر خود بھی کچن میں جائے گی تو اپنا خود کا ہی جتنا اس کو کھانا وہ بنا کے اپنا کھا لے گی, اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے کہ چلو اس نے اپنا پیٹ تو بھر لیا, اپنے لیے تو بنا لیا, نہیں تو اب مجھے ہی رسوئی میں جانا پڑتا ہے, ایسا ہم سوچتے. پر اس کی ہمیں چنتا رہتی ہے, وہ آئے گی تو ہمیں بنا کے دینا ہے. ایسے ہی آپ کے گھر میں کوئی بزنس والی, سروس والی بہو آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا سوچتے ہو, سارا دن تو یہ باہر رہتی ہے, اس کا تو ہمیں کوئی سکھ ہی نہیں ہے, ایک چائے کا کپ نہیں بنا کے دیتی, کھانا بھی بنائے گی تو اپنا بنا کے کھا لے گی, اور ہم سے تو پوچھتی بھی نہیں ہے, اور آپ کڑتے رہتے ہو. سسٹم وہی رہے گا جو ہے, اور آپ کڑتے رہتے ہو. ہے یہ بات سچ؟ آپ بتاؤ آپ کیسے بچو گے, کیسے اپنے آپ کو سکھی بناؤ گے؟ سکھ کی کامنا کر رہے ہو اور آپ نرنتر کہ آپ کو سکھی رہنا ہے, خوش رہنا ہے, پر کام کیا کر رہے ہو؟ تو کیا آپ چاہتے ہو ایسے دکھی رہنا؟ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس کا نوارن بتاؤ. اچھا تو آپ کر رہے ہو, کرنی نہیں چاہیے وہ تو کہہ رہے ہو, پر اچھا تو اندر میں ہے. بیٹی کو بھی اپنا منہ میں نہیں ماننا چاہیے نا, دونوں کو سامان ماننا چاہیے. یہ سمجھ سے ہی نکل سکتا. دیکھو وہ ادھارن دیا گیا ہے بیٹی کا کہ اس کے لیے آپ کرتے ہو تو اب آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہے. وہی آپ کے پاس جب بہو کی وہ آتی ہے سیوا, تو آپ اس میں وچلت ہوتے ہو, پریشان ہوتے ہو کہ یہ میرا تو کرتی ہی نہیں, اس کا بھی میں کر کے دوں کیا؟ اور اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ سادھن بنانے پڑیں گے, کیونکہ وہ بزنس یا سروس کچھ بھی کرتی ہے. تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرکرتی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ ایسی بہو دیکھ کے نہیں لائے, دیکھ کے بھی لاتے تو آپ سروس نہیں کرواتے, وہ سروس کی ضد کرتی تو آپ نہیں کرتے, اور پھر بھی وہ آ کے کرنے لگ جاتی تو پھر آپ کیا کرتے آنے کے بعد؟ لگانا پڑتا ہیں کام کے لیے کسی کو کرنا پڑتا ہے. ہاں نہیں, خود سے نہیں ہو تو کسی کو رکھ لو, لیکن اس سے کی وجہ سے کڑ کڑ اپنے آپ کا خون کیوں جلاتے ہو؟ اس کو خون جلانے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ملنے والا ہے کچھ؟ کسی کو بنانے کے لیے, کھانا بنانے کے لیے رکھ لے, کام کرنے کے لیے رکھ لیں تب تو ٹھیک ہے بھائی, بہت سروس کر رہی ہے, کام کرنے والی ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے پریکٹیکل, ایک ہوتا ہے ہمارے ابھی کوئی بہو ایسی آئی نہیں ہے تو ہم خالی بھاشن دے رہے ہیں. اس سمے تو کہیں گے اب کیا ہمیں کسی کو رکھنا بھی پڑے گا, اب ہمیں اس سمے تو آپ ایسا کہو گے. ستسنگ میں کہہ رہے ہو رکھ لینا چاہیے, پر آپ رکھو گے نہیں اس کے حساب سے. سامنے پرستھتی آتی تبھی پتا چلتا. جب پرستھتی ہوتی ہے اس سمے بھی ہمارا جو ستسنگ کا ادیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوڑے نہیں, اپنے آپ خون نہ جلائیں, ہم اپنے حساب سے اپنی پرستھتی کو چینج کریں. بنا دے تو بہت اچھا, سب سارے سیوا وہ کچھ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, بہت نہیں کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ہم سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو ہم کسی سے سیوا لے سکتے ہیں. ہم اپنے لیے سوچیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے, تو ہو رہا ہے تو کر لو, کسی سے سیوا لینی ہی نہیں چاہیے. ایک بات سب سے بڑی, اگر یہ چیز آپ کے دماغ میں آ گئی کہ سیوا لینا ہی نہیں ہے, کوئی من سے دے بہت اچھی بات ہے, یہ میں نے ستسنگ میں پوچھی ہوئی ہے, کوئی آپ کو سیوا دیتا ہے وہ آپ کو سویکار کر لینی چاہیے, اس میں نہیں تو پھر اہنکار مانا جائے گا. اور کوئی دینا نہیں چاہے تو اس سے اچھا مت رکھو, اچھا رکھو گے تو آپ دکھی رہو گے. سچ ہے یہ بات. بات یہ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کو رکھنی ہے یا رکھنا ہے, وہ پرستھتی بتائے گی. تو یہ جب اس طریقے کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں ہمیں کیسے خوش رہنا ہے, کیسے شانت من سے رہنا ہے, وہ پرستھتی ہر گھر میں آج ہر طرح سے بنی ہوئی ہے. لیکن آپ اس گھر میں اس طرح سے رہ سکتے ہو جیسے ایک پڑوسی کے گھر میں رہتے ہیں. کیا کس کے گھر میں رہ رہے ہیں؟
जैसे हम बात पड़ोसी से कितनी करते हैं और उससे क्या इच्छा रखते हैं, कोई इच्छा नहीं रखते ना। तो ऐसे हमें रहना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। वो प्रेम मेरा है, सामने वाले का स्वभाव संस्कार न देखे, मेरे अंदर प्रेम है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो वो मेरा रहना चाहिए सबके साथ, एक रस एक तत्व। तो ये आपकी स्थिति है। अब आपकी ये मेमोरी सही रहेगी, मनोबल मजबूत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, वरना आपका ही नुकसान है। क्या किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, नुकसान किसका है? तो आपको अपना नुकसान करना है कि फायदा करना है? तो कितनी देर याद रहेगी ये बात? सत्संग की बात तो आप यहीं छोड़ जाते हो, पूछो तो कभी नहीं बता पाते। छोड़ के जा रहे हो या ये बातें कि साथ ले जाओगे? ये पता चल गया तो बहुत जरूरी है। बचाव बहुत होता है, हाँ करते हैं, समझ जाते हैं उस टाइम कुछ आता भी ऐसे काम दिमाग में आते हैं तो फट सत्संग की बात दिमाग में घुस जाती है। ऐसे आपके सामने चीज ना बताए पर जहाँ पर बचाव हो वहाँ पर आ जाता है अपने आप। वो समझो आपका पुरुषार्थ हो रहा है ना, जो आप यहाँ आते हो, तो गुरु बचाता है वो आपको, वो ध्यान दिलाता है। गीता में दिया है ना, बुलाता भी मैं ही हूँ, याद भी मैं ही दिलाता हूँ। तो ये आपके ऊपर गुरु की कृपा है, फिर वो यदि उसी टाइम याद आता है तो। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। इनको उस गार्डन में भेज के आइयो, बैट ले ले, इसका बैट ले ले। इन लोगों को बात समझ में नहीं आती, इनके औजार ले लो। तो वो यहीं खेलेगा, फिर से बॉल आ सकती है। बोल दिया मैंने। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में ही भी आसक्ति न हो। जो अकर्म भी तेरा हो उसमें भी तेरी आसक्ति ना हो कि मैंने ये नहीं किया, मैं बच गया, ऐसा भी मत सोच। खूब तत्परता से अच्छी तरह से कर्म करना है, क्योंकि मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। हमें जो विवेक मिला है वह शरीर के साथ माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए मिला है, शरीर के साथ चिपकने के लिए नहीं। संसार के साथ हमारा संबंध केवल सेवा करने के लिए ही है। सेवा के सिवा संसार से और कोई मतलब नहीं। माता पिता की सेवा करनी है, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करना है, सेवा करनी है। उनके साथ संबंध मानने से वास्तविक शांति नहीं मिलती। शांति तो उनकी सेवा करके संबंध विच्छेद करने से मिलती है। संसार के साथ माना हुआ ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जिसके लिए मनुष्य नींद भूख और प्यास भी छोड़ दे, परंतु भगवान के साथ संबंध जुड़ने पर नींद अच्छी नहीं लगती, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि शरीर का मोह भी नहीं रहता, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध असली है। जब हमें कोई कुछ सच मिल जाता है, कुछ अच्छा मिल जाता है, तो हम उस चीज को भी छोड़ देते हैं जिससे हम जुड़े हुए होते हैं। तो किस किस तरह से हम संसार में रहें? देखो, मन रचित संसार है, मन की रचना ही संसार है। अगर मन हमारा इंद्रियों का संग न करे तो संसार भी नहीं है।
तो मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, पलक पलक मन और। मन जो है वो बदलता रहता है, एक एक पल में उसके अंदर उसकी क्रियाएं चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि आंखें देखती है और कान सुनते रहते हैं और नासिका गंध लेती है और मन उनका संग करके वैसी वैसी हरकत करता रहता अंदर ही अंदर। ओ यदि हम सोए हुए हैं, हम जागे ही नहीं है, तो क्या होगा? फिर तो क्या होगा? वो मन हमें नाच नचाएगा। क्या? अपने साथ इधर से उधर। बाजीगर को बांदरो, मन को ऐसा जान। बाजीगर को बांदरो, मन को ऐसा जान। बाजीगर का बांदरा देखा आपने? कैसा होता है? होना चाहता है जैसे ना। तुम्हारे लगने के बाद ही उठोगे? ये मारेंगे। अब ये इन्होंने डायरेक्शन ये कर ली है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की। सबसे सुंदर सबसे प्यारा तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे ये हमसे प्रीत, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तुझसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुझसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे। पिछले कई जन्मों के जागे हैं भाग्य हमारे, पिछले कई जन्मों के जागे हैं भाग्य हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे ये तुमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न टूटे, प्यार की तार न टूटे। तुम हो दीन दयालु, रहमत तेरी क्या कहना, तुम हो दीन दयालु, रहमत तेरी क्या कहना।
تم نے سکھایا جینا سچ کی راہوں پہ چلنا تم نے سکھایا جینا سچ کی راہ پہ چلنا بنا تمہارے سپنے میں بھی جینا ہے بیکار تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے او تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے سب سے سندر سب سے پیارا ہے تیرا دربار بنا رہے یوں ہم سے پریتم سدا سدا تیرا پیار تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے ہو تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے تیرے سر چرنوں میں بہتی ہے پریم کی دھارا تیرے سر چرنوں میں بہتی ہے پریم کی دھارا ان میں ہے سب تیرت تیرت راج ہمارا ان میں ہے سب تیرت تیرت راج ہمارا یہاں جھکا کے سر کو ہم نے پائی شانتی اپار تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے ہو تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے سب سے سندر سب سے پیارا ہے تیرا دربار بنا رہے ہم سے پریتم سدا سدا تیرا پیار تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے ہو تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے پریمی ہیں ہم تیرے تن من سب تجھ پہ وارے پریمی ہیں ہم تیرے تن من سب تجھ پہ وارے تم ہو سنگ سہائی تم ہی بھگوان ہمارے تم ہو سنگ سہائی تم ہو بھگوان ہمارے یہی جنم ہے نام پہ تیرے کر دے جیون ادار تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے ہو تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے سب سے سندر سب سے پیارا ہے تیرا دربار بنا رہے یوں ہم سے پریتم سدا سدا تیرا پیار تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے ہو تیرا دربار نہ چھوٹے پیار کی تار نہ ٹوٹے بولیے شری آشوتوش مہاراج کی جے سچے دربار